हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए 15 दिन की रीडिंग शुरू करते हैं और ये रीडिंग 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 की है। और कुंभ राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। उसके बाद देखेंगे कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि बात हो रही है नहीं हो रही है। और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हो तो आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज मिलेगा आपको इन 16 दिन के लिए। और फिर हम देखेंगे कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में बात कर रहे हो तो ये 15 दिन जाएंगे कैसे, अच्छे रहेंगे या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और ये रीडिंग शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। तो चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी इन 15 दिन के लिए। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। हैंगमैन का कार्ड है कुंभ राशि आपके पार्टनर का। वर्ल्ड का कार्ड है। लवर्स का कार्ड है। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। लिमिटेशन। देखिए कुंभ राशि, आपके पार्टनर का सबसे पहला कार्ड है लवर्स का कार्ड। ये कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर आपको लेके सोलमेट वाली ट्विन फ्लेम वाली सोच रखते हुए दिख रही है। कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कुंभ राशि कि आप दोनों का अगर मिलन हुआ है, आप दोनों अगर मिले हो ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। वो मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं। एक तो या तो फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। दूसरा है कि आपको प्यार बहुत करते हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक बड़ा पैशन है आपको लेकर, एक जोश होता है, जुनून होता है ना कि ये चीज़ मुझे किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। तो एक वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के लिए। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ़ील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड ये बोलता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करके फ्रेश बिगिनिंग करना। अब जब मैं ये बोलती हूँ ना कि किसी चीज़ को ख़त्म करके नई शुरुआत करना, तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर, अब पुरानी चीज़ें जो पार्टनर के साथ हुई हैं, शायद पार्टनर उस चीज़ को ख़त्म करेंगे और हम दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। किसी चीज़ को ख़त्म करके नई शुरुआत करने के 2 मीनिंग नि 2 मतलब निकलते हैं। या तो देखिए वो इस रिलेशनशिप में पुराने जो आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, मसले चल रहे थे, उनको लग रहा है कि वो चीज़ें ख़त्म करके आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग की जाए, यानी कि चीज़ों को आगे लेकर जाया जाए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जाए। यानी कि कमिटमेंट हो गया, अगर बात हो रही है तो वो चाहते हैं कि कमिटमेंट हो, कमिटमेंट है तो शादी तक जाए बात, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ें। एक पुराना चैप्टर ख़त्म हो और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में। और दूसरी चीज़ ये मतलब है कि अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस रिलेशनशिप से, काफ़ी टाइम से एक ही पैटर्न चलता जा रहा है, घूम-घूम के चीज़ें वही घूमती जा रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो फिर आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी लाइफ़ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहे अपने करियर में आगे बढ़ें या किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ें। तो उनको लग रहा है कि फिर एक चैप्टर को ख़त्म करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो वो आपके साथ, यानी कि वो नहीं चाहते कि चीज़ें गोल-गोल उधर ही घूमें। पुराना पैटर्न जो चल रहा है वो खत्म हो। अगर बात हो रही है तो उसमें कमिटमेंट मिले, अगर कमिटमेंट ऑलरेडी है तो शादी हो। वो चाहते हैं कि आगे तो बढ़े चीज़ें। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर उनको लग रहा है फिर ये रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं, फिर नए इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसी सी सोच आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है। देखिए जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं और बहुत सारे लोगों की सोच अलग-अलग होती है। इसलिए मेरे को ये चीज़ें बतानी पड़ती है ताकि आप लोग रीडिंग सुन के कन्फ्यूज़ ना हो, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए, समझ आ जाए। और इसीलिए मुझे लग रहा है आपके पार्टनर सोच रहे हैं, स्टक हो रहे हैं थोड़ा-सा, यानी कि एक्शंस लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, अपने आप को थोड़ा रोक रहे हैं। यानी कि चीज़ों को गौर कर रहे हैं और अपना नज़रिया कहीं न कहीं मुझे बदलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि नज़रिया बदलने का मतलब होता है कि जिस नज़रिए से वो पहले, जिस सोच से पहले इस रिलेशनशिप को चला रहे थे, डील कर रहे थे, उसमें कुछ बदलाव लाने की ऊपर कोशिश कर रहे हैं। और उनको किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना है, कुछ एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ उनको करनी पड़ेंगे। और वो उसी के ऊपर सोच रहे हैं कि क्या वो एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और किसी लेवल पे थोड़ा-सा स्टक भी महसूस कर रहे हैं कि जैसे उनको लग रहा है कि वो करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, शायद उनके हाथ-पैर बंधे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कुंभ राशि कि आपके पार्टनर की तरफ से
मत सॉरी, आपके पार्टनर को आपकी तरफ से वो सपोर्ट, वो हेल्प नहीं मिल रही, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके सिचुएशंस या हालात ऐसे हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक सोच उनकी चलती हुई दिख रही है, और देखिए अपने आप को थोड़ा रोक भी रहे हैं, आपके पार्टनर की एक्शंस नहीं ले रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, जैसे लिमिट कर रहे हैं कि मैं मुझे नहीं करना। आप आपकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव हो जाए तो अलग बात है, लेकिन खुद होके नहीं करना चाह रही हैं, इसीलिए कोई डिसिप्लिन बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, बड़ा मतलब प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं। और आपके पार्टनर को ये ज़रूर है कि वो आपके पार्टनर इसीलिए सोच रहे हैं, स्टक इसीलिए है कि आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, उनको किसी लेवल पे ये ज़रूर डर है मन में। मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा 100% यही सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आएगा, चीज़ें कैसी रहेंगी, वो अलग से निकालूँगी कार्ड अभी। लेकिन आपके पार्टनर को ये ज़रूर है कि आप वो आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हैं, बट आपके पार्टनर को ये ज़रूर है कि आप दोनों का शायद यूनियन पॉसिबल नहीं है, आप दोनों एक नहीं हो सकते हो, आप दोनों का फ्यूचर नहीं है। जैसे होता है ना मन में डर होना, कि जैसे हो सकता है कि भी आप दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते, मतलब शादी नहीं हो सकती, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, कमिटमेंट नहीं मिल सकता। एक मन में ये डर है कि वो चाहते तो हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन उनके मन में ऐसा-सा ख़्याल आ रहा है कि शायद आप दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते हो, आप दोनों का कोई फ्यूचर या कोई भविष्य है ही नहीं है। उसको लेकर थोड़ा-सा वो नेगेटिव भी होते हुए दिख रहे हैं। अ, ये तो होगी देखिए कुंभ राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज की, वो ऐसा सोच रहे हैं। देखिए सोच तो पॉजिटिव ही है, लेकिन मन में डर भी है आपके पार्टनर को किसी चीज़ का। अभी हम देख लेते हैं कुंभ राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। पहले देखेंगे कि आपके जो लोग नो कांटेक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है, देखेंगे कि आपके पार्टनर का एक्शन होगा, वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे खुद होकर। और फिर हम देखेंगे कि जो लोगों की बात हो रही है लेकिन उनका ये 15 दिन रहेंगे कैसे, रिलेशनशिप जाएगा कैसा। कुंभ राशि के पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट मोमेंट क्या रहेगी इन 15 दिन के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स बोल दिया, मोमेंट क्या रहेगी इन 15 दिन के लिए, और इन दोनों के बीच में होगा क्या 16 से 30 अप्रैल के बीच में, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। लिबरेशन, ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ना कुंभ राशि, आपके खुद के भी आपके पार्टनर के भी, यानी कि इसमें आप दोनों के एनर्जीज है। ये वाले थे पार्टनर के, ये आपके इकट्ठे होंगे, यानी कि इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, आपकी बल्कि ज़्यादा होंगी, पार्टनर की इसमें थोड़ी कम होंगी। देखिए आपके पार्टनर ना कुंभ राशि एक्शंस तो लेना चाहते हैं, नो कांटेक्ट का मैं बता रही हूँ। आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट का देखें तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ज़रूर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव ज़रूर होगा, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा, यानी कि थोड़े वक्त के लिए रहेगा, यानी कि वो उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बड़ी अड़चनें हैं, बड़ी चैलेंजेस हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, इतना आसान नहीं है ये सारा कुछ उनको डील करना। लेकिन फिर भी वो हिम्मत के साथ चीज़ों को मुझे लग रहा है डील करेंगे, करते हुए भी दिख रहे हैं, यानी कि वो जो चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप के लिए, अपने लिए, मतलब वो अपने खुद के लिए जो चाह रहे हैं, उसके लिए वो स्टैंड्स लेंगे, वो घबराएँगे नहीं, डरेंगे नहीं। अब यहाँ पे हो सकता है अगर वो एक्शंस लेना चाहते हैं, अगर देखिए अगर चाहते हैं आपके पार्टनर, तो वो डेफ़िनेटली एक्शंस लेंगे, और उसके लिए वो स्टैंड्स भी लेंगे, डरेंगे भी नहीं, गिव अप भी नहीं करेंगे, यानी कि हार भी नहीं मानेंगे। और जो भी छोटी-मोटी अड़चनें लोगों के कारण, फैमिलीज़ के कारण अगर आ भी रही हैं, तो उसका डट के मुकाबला भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। लेकिन आपके पार्टनर की ना फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहेगी, ये मैं नो कॉन्टैक्ट का बता रही हूँ, यानी कि हिम्मत के साथ तो चीज़ों को डील करेंगे, लेकिन ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन रहेगा, यानी कि अप एंड डाउन रहेगा, यानी कि कभी थोड़ी-सी बात कर दी, फिर चीज़ें रुक गई। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, यानी कि ढंग से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, ढंग से चीज़ों में एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आएगा, और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशंस थोड़ी-सी रहेंगी आप दोनों के बीच में, यानी कि बात कभी हुई तो बिल्कुल फिर नहीं हुई, फिर थोड़ी-सी हुई, फिर नहीं हुई। एक उसके कारण एक तकलीफ़, एक पेन, एक हर्ट रह सकती है आप दोनों के बीच में, ये नो कॉन्टैक्ट का बता रही हूँ मैं। और वैसे मैं आपको बताऊँ, कुछ चीज़ों को आप लोग किस्मत के ऊपर ही छोड़ते हुए मुझे दिख रहे हो नो कॉन्टैक्ट वालों का। हालाँकि जिन लोगों का रिलेशनशिप में बात भी हो रही है, उसमें भी मुझे यही चीज़ें दिख रही हैं कि आप लोगों में चीज़ें फ्लक्चुएट एनर्जीज़ ही रहेंगी। अब ये जो मैंने नो कॉन्टैक्ट का बताया ना, वो लोग भी ये वाली रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि आपकी भी सिचुएशंस ऐसी-सी रहेंगी। वो तो मैंने एक आपको ये वैसे बताया कि बात होगी कि नहीं होगी, तो दिक्कतें रहेंगी। इतना आसान नहीं है चीज़ों को डील करना, बड़ी मुसीबतें, बड़ी चैलेंजेस रहेंगे, वो चाहे
आप कुंभ राशि आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो पार्टनर को दिक्कत हो रही है, अगर पार्टनर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही है, या फिर फैमिलीज या लोगों के कारण या सिचुएशंस के कारण दिक्कत रहेगी। यानी कि रिलेशनशिप को अगर आगे लेकर जाने के लिए ना इतनी स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, अड़चने तो रहेंगी ही रहेंगी। और यहाँ पे देखिए 16 से 20 अप्रैल के बीच में लिबरेशन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड ये बोलते हैं कि आप लोग ना फ्री करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे को, उस हिसाब से उस तरह बात नहीं कर रहे हो। जिन लोगों की बात हो रही है ना उसमें मुझे दिख रहा है कि उतनी बात नहीं कर रहे हो। हालांकि जो आपके नो कॉन्टेक्ट का बताया वो मुझे मिड का हिस्सा दिख रहा है, मिड में थोड़े से मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि छोटी मोटी कुछ बात हो सकती है। और मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को फ्री करते हुए दिख रहे हो या खुद को फ्री कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, यानी कि झंझटों में नहीं पड़ना चाह रहे हो, पीस ऑफ माइंड के ऊपर फोकस, एक सुकून रखना चाह रहे हो कुंभ राशि। और मुझे ये लग रहा है कि एक तो ट्रैवल दिख रहा है मुझे आप लोगों का, दूसरा मुझे ये दिख रहा है कुंभ राशि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बोलता है आप लोग कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो। अब ये आउटकम दोनों का है, या तो आप किस्मत के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो या आपके पार्टनर चीज़ों को छोड़ रहे हैं किस्मत के ऊपर। लेकिन ये ज़रूर है कि जो स्टक एनर्जीज़ थी ना, जो चीज़ें रुकी हुई थी, वो चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी। अब स्टक एनर्जीज़ का मतलब हो सकता है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, या आप इस रिलेशनशिप में ही अटक गए थे, या मूव ऑन करना चाह रहे थे, या एक्शंस लेना चाह रहे थे। जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी ना आपके हिसाब से, आपको पता होगा, उसमें एक थोड़ा-सा फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहेंगी। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन मुझे थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें रहेंगी। और किसी चीज़ को या तो आप अपने एक एक दूसरे को फ्री कर रहे हो कि एक दूसरे को रोक टोक नहीं कर रहे हो, फ्रीली छोड़ रहे हो, खुद भी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो कुंभ राशि, और पार्टनर को भी बंधन में नहीं बांधना चाह रहे हो। जैसे होता है ना एक सुकून ऑफ मेंटेन करना, दिमाग को शांत रखना, वैसा सा कुछ रहता है वो दिख रहा है। और कुछ अड़चने तो देखो इस रिलेशनशिप में है, वो तो दिख भी रहा है, लेकिन विंड का कार्ड है साथ में, और ये कार्ड यही बोलते हैं कि एक सब्र और एक पेशेंस भी आप लोग रखते हुए दिख रहे हो। 21 से 25 अप्रैल के बीच में एक सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। और जो भी इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हो ना कुंभ राशि, आप या आपके पार्टनर, उसके लिए आप लोग अड़ते हुए दिख रहे हो, स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। यानी कि अब देखिए हर किसी के लिए अलग होगा। अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही, आपको पार्टनर के अगेंस्ट जाना है, उनकी फैमिली के अगेंस्ट जाना है, या किसी और इंसान के अगेंस्ट जाना है, तो जो आप ये चीज़ें चाहते हो तो उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, आप डर नहीं रहे हो। और अगर आप इस रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हो, पार्टनर को मनाना चाहते हो, या कोई भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए भी आप लोग स्टैंड्स ले रहे हो। तो ये एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी, यानी कि जो भी चाहते हो उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, हिम्मत नहीं छोड़ रहे हो। दिक्कतें परेशानी रहती हुई ज़रूर दिख रही है, लेकिन विल पावर के साथ भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। इतना आसान नहीं होगा थोड़ा-सा चीज़ों को डील करना। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि बड़ी हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करने के बाद वो सक्सेस शायद आपको नहीं मिल रहा, वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। 25 से 30 अप्रैल के बीच में इसी कारण से 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया कि एक हर्ट, एक तकलीफ भी रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना इंसान को लग रहा है यार इतने हाथ-पैर मारे, इतनी सबके अगेंस्ट भी गए, सब कुछ किया, हर विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिला इस रिलेशनशिप में जो चाहते थे। जिसके कारण एक थोड़ा-सा तकलीफ, एक पेन, एक हर्ट रहती हुई दिख रही है। यानी कि किसी भी रीज़न से हर्ट हो सकते हो, ये मैंने एक समझाने के लिए बताया। हो सकता है थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या किसी या फिर कुंभ राशि आपकी फैमिली की तरफ से, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर देखिए कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं हर्ट का कारण, कि पुरानी कोई चीज़ें याद आ गई, या आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, उन्होंने मना कर दिया, और आपके पार्टनर ने आपको बोला, आपने मना कर दिया, तो कोई एक तकलीफ, एक पेन रहती हुई दिख रही है। अभी आप लोगों को लग रहा है भी जो आप चाहते हो, जो आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। और किसी एक इंसान को ये भी फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना ज़्यादा चालाक नहीं है एक इंसान, उसको चालाकियाँ नहीं आती हैं, और हमेशा उसकी न चालाकी ना होने के कारण, भोलेपन के कारण वो इंसान हमेशा हर्ट हो जाता है, उसका दिल दुखता है। अब ये कुंभ राशि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है या आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग हिम्मत के साथ चीज़ों को डील ज़रूर करोगे, लेकिन उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो जिसके कारण एक थोड़ा-सा तकलीफ़, पेन, हर्ट रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी इन 15 दिन के लिए। तो अगर ये रीडिंग मैच हुई मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।